नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई। आज छठ का दूसरा दिन है, यानी कि खरना पूजा होती है। खरना पूजा के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। छठ के दूसरे दिन खरना अनुष्ठान पर दिन भर उपवास किया जाता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। गुड़ की खीर, रोटी, केला और नैवेद्य भोग लगाने के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। इसे ग्रहण करने के बाद से ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। खरना पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है वो शाम 5:35 से रात 8:22 तक माना जा रहा है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि खरना पूजा के बाद से लेकर व्रत के पारण तक व्रती श्रद्धालु पर छठी मैया की विशेष कृपा होती है। यह समय शरीर, मन और आत्मा को शुद्धि का प्रतीक बनाता है, प्रतीक माना जाता है। व्रती श्रद्धालु को खरना पूजा के बाद गुड़ की खीर और घी की रोटी खाने के बाद व्रत का पारण करके ही भोजन करना होता है। ध्यान रहे, व्रत के पारण में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। बता दें कि आज खरना पूजा के बाद कल यानी 27 अक्टूबर को सूर्यास्त को पहला अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उगते सूरज को आखिरी अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन आज खरना को लेकर कैसे पूजा अर्चना की जा रही है, उसको लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से छठी मैया की आराधना की जा रही है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव। नरेंद्र, देखिए आज खरना है और खरना के दिन विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है छठी मैया की। आज खाना खाने के बाद जो व्रती महिलाएं होती हैं वो 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। तो किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं छठ घाटों पर, किस तरीके से लोग पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं? देखिए सोनम, राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे छठ घाट बनाया गया है, जहां पर जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको हम दिखाते हैं। यहां पर देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं शाम ढलते ही पहुंची थी और यहां पर खरना का जो व्रत है उससे पहले पूजा पाठ यहां पर चल रहा है और लगातार यहां पे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये गोमती नदी का किनारा है राजधानी लखनऊ का। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँचती हैं और अपने इस त्यौहार में हिस्सा लेती हैं। इनके लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर नगर निगम की तरफ से की गई हैं। लखनऊ प्रशासन यहाँ पर तमाम तैयारियों को देख रहा है और कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुँचेंगे और जब पूजा का समय होगा तो उनकी उपस्थिति यहाँ पर होगी। लगातार जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, छठ पूजा में हिस्सा लेते रहे हैं और आते रहे हैं और त्यौहार के लिए जो तमाम तैयारियाँ होती हैं प्रशासन उस पर निगाह रखता है और पूरी प्रक्रिया को कुशलता से और स्वच्छता के वातावरण में मनवाया जाता है। सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पर महिलाएं बैठकर छठ मैया की पूजा कर रही हैं और ऐसा ही नज़ारा यहाँ शाम ढलते ही, शाम के समय से ही देखा जा रहा है। तो बड़ी संख्या में यहाँ हजारों की संख्या में पूजा करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पर आज दूसरे दिन जिस तरीके से माहौल है पूरा सुरक्षित है और सेफ है, अच्छे वातावरण में और तमाम व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर पूजा की जा रही है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं सबका कहना है कि अच्छी व्यवस्था की गई है और हम लोग यहाँ पर आके खुश हैं। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, सामूहिक रूप से लोगों को पूजा करने के लिए, विशेषकर छठ के इस अवसर पर तो उनको एक बड़ी सहूलियत मिलती है। ये नज़ारा है राजधानी लखनऊ का। सोनम, आप देख सकती हैं कि यहाँ पर व्यवस्था देखी गई है। लेकिन अगर कल की बात की जाए तो कल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ा आयोजन होना है, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से एक बड़े पर्व को यहाँ पर उत्साह और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा और ये व्रत अपने आप में जिस तरीके से मनाया जाता है, त्यौहार जिस तरीके से मनाया जाता है, उसको लेकर के यहाँ पर नज़ारा साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं और किस तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं। सोनम,
नरेंद्र, देखिए जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, छठ घाट पे चहल कदमी देखने को मिल रही है। तमाम व्रती जो है वहां पर मौजूद हैं और विशेष तरीके से छठी मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें और जाने कि किस तरीके से छठी मैया की वो आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पे पूजा की जा रही है, हम बात करते हैं कि अभी तो यहाँ पर जो जगह जगह पे पूजा के स्थान हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जी कैसे चल रही है आपकी पूजा? बहुत अच्छी व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छा, तो क्या क्या होना है आज? आज तो बस खरना का कर रहे हैं, बस दिया जला रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप। अब इसके बाद कल से पूजा स्टार्ट 12 बजे से स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ, 12 बजे के बाद से हम लोग का व्रत चालू हो जाएगा। आज रात में 12 बजे? जी जी। अच्छा जो लोग 1 दिन का रहते हैं अच्छा और जो 3 दिन का रहते हैं उन लोग का तो आज से शुरू हो गया, कल ही से। अच्छा अच्छा, हाँ तो कल शाम को भी आप आएंगे? बिल्कुल, शाम को आएंगे। मंत्री जी भी आएंगे यहाँ? जी, जो तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। जी ठीक है। ये लोग पूजा कर रहे हैं, इनके ज़्यादा व्यवधान करना ठीक नहीं है। खुश हैं सब लोग इस व्यवस्था से और कह रहे हैं कि आज से हमारा जो है त्यौहार शुरू हो चुका है व्रत का। जी नरेंद्र, घाट पर तमाम साज सज्जा भी देखने को मिल रही है और छठ घाट को बहुत विशेष तरीके से सजवाया गया है। वो तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि गोमती नदी के किनारे किस तरीके से सजाया गया है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि राइट हैंड से इधर से दिखाएं। ये नज़ारा सामने का देखिए, लाइटों से सजाया गया है। दीपावली का अवसर भी था, उसके पहले भी यहाँ पर सजावट हुई थी, लेकिन छठ पूजा के लिए यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। सामने जो सोनम पंडाल दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर कल शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएँ पूजा करेंगी। और इसके बाद से लेफ्ट हैंड पे ये दिखाए नज़ारा गोमती नदी का, किस तरीके से किनारों को सजाया गया है और यहाँ पर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अच्छी बड़ी संख्या में लाइटें लगाई गई हैं। ऐसा आपको कभी महसूस नहीं होगा कि यहाँ अंधेरा भी होता है। प्रकाश की पूरी समुचित व्यवस्था है। और ये है गोमती नदी के किनारे का घाटों को देखिए किस तरीके से चित्रकारी की गई है, सजाया गया है, सुंदर रूप दिया गया है। यानी कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो अपना बना रहे हैं और एक अच्छे वातावरण में, साफ़ सुथरे वातावरण में और अच्छे माहौल में यहाँ पूजा की जा सके। आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे लोग दीप जलाए हैं, गोमती मैया की पूजा किए हैं और यहाँ पर आगे से बैरिकेटिंग भी की गई है सुरक्षा के लिहाज से कि अगर यहाँ पे कोई स्नान करता है, बच्चे आ रहे हैं, तमाम देख रहे हैं बच्चे भी नदी में जाते हैं, तो इसके लिए नगर निगम की तरफ से बैरिकेटिंग की गई है और अच्छी व्यवस्था की गई है। और उस पार का भी नज़ारा ज़रा दिखाएं गौरव कि किस तरीके से नदी के घाट को किनारे किनारे सजाया गया है। एक अच्छा यहाँ पर वातावरण बनाया गया है, अच्छा माहौल दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मुख्यमंत्री को आना है और हर बार यहाँ पर एक अच्छा आयोजन किया जाता है राजधानी लखनऊ में। तो सोनम कहा जा सकता है कि पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहतर से बेहतर की गई हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो लोग यहाँ पे छठ मैया की पूजा करेंगे, यहाँ पर आएंगे, उनको एक अच्छा माहौल यहाँ पर मिलेगा और सुविधा भी मिलेगी। पार्किंग की सुविधाएं हैं, हर तरीके की सुविधा यहाँ पर दी गई है जो पूजा पाठ के लिए आवश्यक होती है। सोनम। नरेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो इतना बड़ा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से की गई है? देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो डॉग स्क्वाड और पुलिस के और सुरक्षाकर्मी अभी भी यहाँ पर आए हैं और पंडाल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। रूट का भी उस समय डाइवर्जन किया जाएगा, क्योंकि एक जो पुल है गोमती नदी का, उसी से होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उसको लेकर भी यहाँ पे बैरिकेटिंग की जा रही है। पार्किंग अलग बना दी गई है और वीआईपी मूवमेंट के लिए रोड को कल सेफ कर दिया जाएगा, यानी बैरिकेड कर दिया जाएगा, रास्ते डाइवर्ट कर दिए जाएंगे जिधर से मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होगी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे पूजा करने के लिए, तमाम लोग आएंगे, महिलाएं बड़ी संख्या में आएंगी, उसके लिए बड़ी संख्या में यहाँ
कई थानों की पुलिस फोर्स भी लगाई गई है, पीएससी के जवान भी लगाए गए हैं, यातायात के पुलिस भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर उन रास्तों को देख रहे हैं जहां से भीड़ आएगी और उनके लिए समुचित व्यवस्था भी कर रहे हैं। सोनम, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि यातायात सुविधा के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, साथ ही जो यहाँ पर पर्व मनाया जाएगा छठ का और सीएम भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे घाटों को सजाना हो, चाहे कारों के लिए, बाइकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो, या मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर वहां जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद से ही उसी साल से यहां पर आना शुरू किए हैं और हर साल छठ के पर्व पर, त्यौहार पर यहां जरूर पहुंचते हैं और कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम को जब प्रशासन का साथ मिलता है और नगर निगम लखनऊ का साथ मिलता है तो व्यवस्थाएं बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि एक बड़ा शहर है लखनऊ और यहाँ पर सबके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि वहाँ पर अपना पूजा पाठ कर सके, संसाधन उपलब्ध हो सके। तो ऐसे में एक व्यवस्था जो नगर निगम और प्रशासन की तरफ से दी जाती है, उसे खुशनुमा माहौल में ये त्यौहार, ये पर्व मनाया जाता है। सोनम, तरीके से देखा जा रहा है कि छठ की तैयारियां जोरों पर है, आज खरना की पूजा की जा रही है। साथ ही साथ इंडिया न्यूज की तरफ से वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार छठ घाट से सामने आ रही है। तो आपको सीधा लिए चलते हैं वाराणसी, जहां से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। पंकज, छठ घाट पर क्या कुछ रौनक है, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही? जी बिल्कुल, देखिए जो छठ घाट की बात करें तो बनारस के, चाहे हम गंगा घाट की बात करें, वरुणा घाट की बात करें, वहां पे तमाम जो छठी व्रती महिलाएं हैं वो आ रही हैं। फिलहाल हमारी जो मौजूदगी है एक स्थान पे है जहाँ पे आप देखिए जो महिलाएं हैं छठी मैया की गीत आ रही हैं। जो आज खरना है, दूसरा है तो मान्यता है कि जो खीर बनती है, तो देखिए एक बहन जी गुड़ की खीर बना रही हैं और यहाँ पे जो माता जी लोग हैं वो छठी मैया का गीत भी गा रही हैं। साथ ही चाहे जो पुरुष हैं वो भी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बनारस अगर बात करें तो काशी में हर तीज त्योहार का एक अलग महत्व है और अगर छठ मैया की बात करें, जो छठ पूजा की बात करें तो बनारस में बहुतायत में लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसे जो छठी मैया की जो व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और 4 दिनी जो ये पर्व है इसकी शुरुआत कल ही हो गई थी नहाए खाए से और आज दूसरा दिन है। आज देखिए खरना की पूरी तैयारी चल रही है, छठी मैया की गीत भी लोग गा रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम कल की बात करें तो कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो है शाम की फिर पूजा शुरू होगी। और बात करें तो आज से जो 36 घंटे का जो निराजल व्रत है वो शुरू हो जाएगा। तो हम बात करने का भी प्रयास करेंगे जो माता जी लोग जो गीत गा रही हैं। माता जी, छठी मैया की आप लोग कितनी वर्षों से जो है व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं? ये बेटा हम लोग कर रहे हैं तो 5-6 साल तो हो ही गए, नहीं 2009 से हम लोग कर रहे हैं जी। आज खरना में क्या होता है? खरने में वही होगा, पूरा लिपो के केले के पत्ता पर खीर, घी पोच के रोटी, सबको पहले जो चीज है खरना खा लेगी, उसके बाद पटा दी, उसके बाद ये निराजल व्रत शुरू हो जाएगा, फिर परसों शुरू हो, मतलब समापन हो। कुछ जी, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए पुरुष भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे इस घर के पुरुष सदस्य हैं। जिस तरीके से महिलाएं तो रहती ही हैं व्रत, और पुरुष भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या कहेंगे इस पवित्र पर्व के लिए? यह पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है। पूरे साल भर से पूरे सभी समस्त पूर्वांचल वासियों को, बिहार वासी जितने लोग हैं सभी लोग इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस पर्व पे 4 दिवसीय ये पर्व है। कल से प्रारंभ हो गया है, नहाए खाए पर्व कल हुआ। उसके बाद शुद्ध भोजन, लौकी और रोटी चावल खा करके दिन भर व्रत महिलाएं आज रही हैं। आज खरना का दूसरा दिन है। दूसरे दिन पे खरना का वो विधान है जिसमें शाम को खीर, रोटी ये खाने के बाद महिलाएं जो व्रत रहती हैं, इसके बाद 36 घंटे का यह व्रत प्रारंभ हो जाएगा।
कल शाम को संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और परसों सुबह जो है सूर्योदय जब होगा उस समय फिर अर्घ दे करके ये 4 दिवसीय पर्व छठ का ये समाप्ति इसकी होगी और सूर्य देव को पूजा जाता है इस पर्व पे और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है। ये बताइए, जैसे कहा जाता है कि उगते सूर्य को लोग प्रणाम करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, शायद ये पहला, शायद क्या मेरे मतलब विश्व का पहला इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। सनातन धर्म में भी आप देखेंगे दीपावली वगैरह किसी भी पूजा में विधान है कि लोग, ये कहावत भी है, एक लोकोक्ति भी है कि लोग कहते हैं कि उगते सूरज को प्रणाम करते हैं या उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। यह विश्व का इकलौता है कि लोग एक दिन पहले डूबते हैं और दूसरे दिन उगते हुए सूरज को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। सूर्यदेव का आशीर्वाद ले करके अपने हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व की समाप्ति होती है। बहन जी, आप क्या कहेंगे? देख रहे थे आप अभी नए चावल और गुड़ का खीर बना रही थी, तो उसमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आपने हम लोगों को भी निर्देशित किया था कि नहीं वहां मत आइएगा आप लोग। इसमें जो है स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। कोई भी चीज गंदे हाथों से नहीं की जाती है। अगर कुछ आप कर लिए तो पहले नहाएंगे, उसके बाद इस पूजा को किया जाता है। अब कोई भी बच्चा या कोई भी ऐसी गंदगी इसको नहीं छू सकता है। कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये हम 5-6 वर्षों से कर रहे हैं। और किस लिए ये रहा जाता है व्रत? बेसिकली जो जिसे लोग कहते हैं कि परिवार की खुशहाली के लिए, बच्चे के लिए, पति की लंबी आयु के लिए। ये व्रत जो है घर परिवार में खुशी रहे, उन्नति करे, परिवार बच्चे खुश रहे, इसके लिए करते हैं। बच्चों की खुशी के लिए करे। बेटा आप क्या कहोगे? यूथ हो, यंग हो, आप भी बहुत देख रहे हैं, आस्था रखिए उसमें। एज ए यूथ में बहुत ज्यादा आस्था रखती हूँ उसमें, और ये बहुत महत्वपूर्ण छठ पूजा होती है जिसका हमें बहुत बेहद इंतजार रहता है। हमारे घर में सब लोग रखते हैं तो हमें बहुत इंतजार रहता है इसका। बिल्कुल, बहुत इंतजार रहता है। आपको भी इंतजार रहता है? हाँ। क्या 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 कितना इंतजार रहता है? कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है? साल में एक बार छठ होता है, मुझे बहुत इंतजार होता है इसका। इस दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है और हम पूछते हैं जब सूर्य उगता है और डूबता है, इस दिन हम लोग रोटी और खीर खाते हैं और मैं मम्मी के साथ रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो पर्व है, निश्चित तौर पे लोग जैसा कहते हैं कि उगते सूर्य को लोग जो है अर्घ देते हैं, जल देते हैं, यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ जाता है। चलिए ठीक है पंकज, ठीक है, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छठ पर्व को एक लोक पर्व माना जाता है और इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ माता की पूजा होती है। संतान की आयु से षष्ठी के दिन ये पूजा की जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रकृति की पूजा होती है, ना कोई मूर्ति होती है, ना कोई यहाँ पर तस्वीर होती है, बल्कि प्रकृति की पूजा की जाती है। जल के अंदर खड़े होकर ये पूजा की जाती है। उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, साथ ही साथ ढलते सूरज को भी पहले अर्घ दिया जाता है। और एक तरीके से कहा जाए तो पूरे देश में इस पर्व को महापर्व माना जाता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है, चाहे बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर वो लोग जो देश के हर कोने में बैठकर इस महापर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर चुके हैं। तो आपको लिए चलते हैं चंदौली, जहां पर छठ पर्व को विशेष तरीके से मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, किस तरीके से छठ के पर्व को मनाया जा रहा है? जी डेफिनेटली छठ पूजा का आज दूसरा दिन है और अभी हम चंदौली एक घर में है जहाँ पे देखिए छठ पूजा मनाई जा रही है। आज खरना का दिन है और स्पेशली खरना के दिन प्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, इसमें शायद खीर तैयार की जा रही है, खीर बना रहे हैं। क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से बनाते हैं आप लोग खीर को? इसमें शुद्धता बड़ा ध्यान दिया जाता है। अच्छा, और भी लोग हैं, देखिए पूरी फैमिली
पर पूरी फैमिली तैयार है और यहाँ पे प्रॉपर जो है